everyone, अस्सलाम वालेकुम. This is Tuba Fatima. Welcome back to my YouTube channel. I am back with the new video. So let's get started. So आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेकर आई हूँ. तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ, आपने टाइटल देख लिया, थंबनेल देख लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एलोवेरा के यूजेस, 12 यूजेस ऑफ एलोवेरा जेल. सो इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं. रेडीमेड भी आता है बट मैंने ये होममेड घर का प्योर लिया है ये. सो ठीक है. सो अभी मैं आपको बताती हूँ इसकी 12 यूजेस बताती हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं. सो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, जो मैं आपको बताती हूँ. सो अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट यूज़ जो है हमारा, आपके फेस पे स्पॉट हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं. सो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल. मतलब ये साबुत है, ठीक है. मतलब इसका काट के हम पीस के यूज़ कर सकते हैं. अगर आपके पास बाहर का है तो आप उसे यूज़ कर लेगा. सो आपको थोड़ा सा लेना है एलोवेरा जेल एंड उसमें 2 ड्रॉप आपको लेमन जूस की ऐड करनी है. एंड देन आपको अपने फेस पे उसे अप्लाई करना है 5 मिनट तक. एंड देन उसे वॉश कर लेना है. आप इसे यूज़ करके देखिएगा, कुछ टाइम तक आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा. सो जो सेकंड है, सो इसका जो सेकंड यूज़ है वो है एज अ प्राइमर. एज अ प्राइमर हम यूज़ कर सकते हैं इसे. अगर जिसके पास नहीं है प्राइमर या है भी, वो नहीं यूज़ करना चाहते हैं बाहर का, सो ये बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर. ठीक है. बाहर का भी आता है ना, रेडीमेड भी आता है वो, और आप घर का भी ले सकते हैं. इसे थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से काट के इसका जो अंदर का जो इसका वो होता है, जो भी होता है, ठीक है, उसे निकाल के इसका पेस्ट बना के आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ प्राइमर. एंड देन अब आते हैं हम अपने थर्ड पे. मैंने आपको बताया 12 टिप मैं बताऊँगी. अब हमारे थर्ड टिप पर आते हैं, जो कि है मेकअप रिमूवल. सो इसे हम एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं एंड हम इसे एज अ मेकअप रिमूवल भी यूज़ कर सकते हैं. जिनके पास मेकअप रिमूवल नहीं है, सो आप इजीली इसे पहले अपने पूरे फेस पे इसका जेल लेके पूरे फेस पे अच्छी तरह से इसे अप्लाई कर लीजिएगा, ऐसे मतलब पूरे फेस पे. एंड देन आप उसके बाद फेस वॉश कर लीजिएगा. फिर किसी भी टिश्यू पेपर से, हैंकी से, रुमाल से, मतलब अब उसे फेस को पहुँच लीजिएगा. ठीक है. सो ये हमारी थी थर्ड. एंड देन अब हम आते हैं फोर्थ पे. और हाँ, आपको जो अगर आपको मेकअप रिमूवल यूज़ करेंगे आप एज अ एलोवेरा जेल को, सो एलोवेरा जेल में आप 2 ड्रॉप ऑफ कोकोनट ऑयल डालिएगा, जिससे कि जो आपको बिल्कुल जो वाटर प्रूफ मेकअप भी होगा ना कोकोनट ऑयल से, सो वो रिमूव हो जाएगा. जैसे लिपस्टिक वगैरह एंड देन लाइनर वगैरह जो होता है, मस्कारा वगैरह, तो आप उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कोकोनट ऑयल डालेंगे अपने एलोवेरा जेल में. एंड देन उससे अच्छी तरह से मसाज करेंगे ना, सो आपका पूरा मेकअप निकल जाएगा. ठीक है. सो ये आपका मेकअप रिमूवल हो गया थर्ड. एंड देन फोर्थ. सो फोर्थ है नाइट सीरम. सो जो हम रात में यूज़ करने का जो नाइट सीरम होता है, सो मतलब नहीं है, लोगों के पास नहीं लगाते. सो नाइट सीरम बनाने के लिए, होममेड नाइट सीरम बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. सो उसके लिए आपको लेना विटामिन ई की कैप्सूल जो आती हैं, ग्रीन कलर की जो आती है विटामिन ई की कैप्सूल, एक कैप्सूल लेनी है आपको विटामिन ई की. एंड देन उसके अंदर आपको 2 ड्रॉप मतलब थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करना है. एंड देन आपको अपने फेस पे अप्लाई करके सो जाना है. सो ये हमारा हो गया नाइट सीरम. सो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट हम एलोवेरा जेल को यूज़ कर सकते हैं जो आपकी रेडनेस हो जाती है, ये कहीं भी मतलब फेस पे, या फिर रैशेस हो जाती हैं या रेडनेस हो जाती है. सो रेडनेस की एंड रैशेस की जो प्रॉब्लम हो जाती है आपको, सो उसके लिए आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल के जो एलोवेरा जेल को आपने जो वो आता है ना क्यूब्स वाली, वो आती है ट्रे आती है ना, बर्फ़ जिसमें हम बर्फ़ जमाते हैं, क्यूब्स वाली ट्रे आती है, उसमें आपको एलोवेरा जेल डाल देना प्योर, मतलब विदाउट पानी वाटर मिलाए हुए, विदाउट किसी चीज़ के, प्योर एलोवेरा जेल. सो उसे रात को आपको नाइट में प्योर एलोवेरा जेल को उसमें ट्रे में क्यूब्स बना लेना है. एंड देन उसको आप जहाँ भी रेडनेस है, रैशेज़ है कहीं भी, सो आपको उसे अप्लाई कर लेना है अच्छी तरह से उसी बर्फ़ के मतलब एलोवेरा के क्यूब्स को. ठीक है. सो ओवरनाइट के लिए फ्रीज में रख देगा, सो वो क्यूब्स बन जाएगी अच्छी तरह से. तो उसे अप्लाई कर लिएगा जहाँ भी आपके रेडनेस रैशेज हो गए हैं. तो हमारी जो 6th टिप है, जो वो है एलोवेरा जेल के फेस मास्क. सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा हनी. आप डायरेक्ट हैंड पे भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें हनी ले लीजिएगा. एंड देन आपको जैसे कि 1 टेबल स्पून ऑफ हनी एंड ½ टेबल स्पून ऑफ एलोवेरा जेल. सो उसका आपको मास्क बना के एंड देन आपको फेस पे अप्लाई कर लेना है. सो ये हो गया हमारा एलोवेरा फेस मास्क एलोवेरा जेल का. सो हमारी जो 7 टिप है, 7 ट्रिक है, वो है मॉइस्चराइज़र. सो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने कट के लिया था अभी आपके सामने ही. बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा वैसे हो रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो रहा है ना, तो वो हाथ से फिसल रहा है. सो ये एलोवेरा जेल मैंने आपको कट लिया. तो इसे आप एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ सकते हैं. देख सकते हैं आप कितना प्यारा एकदम शाइन आ रही है फेस पे. सो इसे एज अ फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, सॉरी एज अ मॉइस्चराइज़र आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल को. सो ईज़िली, ये तो मैं बस घर का है, अगर आप बाज़ार का भी हो तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र. तो हमारी 8th ट्रिक है, उसके लिए आपको वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे. सो एलोवेरा जेल से हम मेकअप सेटिंग स्प्रे भी बना सकते हैं.
सो उसमें आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। एलोवेरा जेल चाहिए, थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून एलोवेरा जेल, और वाटर चाहिए। वाटर में आप थोड़ा सा गुलाब जल ऐड करिएगा, थोड़ा सा वाटर लिएगा, है उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल को ऐड कर दिएगा, और आप चाहें तो ग्लिसरीन को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सो और उसे शेक कर दिएगा एंड देन स्प्रे बोतल में कर लिएगा शेक करके, एंड देन अप्लाई फेस पे अप्लाई कर लेगा एज अ मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसकी मैंने वीडियो बनाई भी है कि मैंने कैसे बनाया कैसे नहीं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आप लोग देख लीजिएगा, या फिर मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट है 8th हो गया, अब हमारा 9th पे आते हैं हम, ठीक है। सो जो 9th है हमारा वो है फेस स्क्रब। उसके लिए हमें चाहिए शुगर थोड़ी सी, एंड देन उसमें ऐड करना है आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल, एंड देन उसको मिक्स करके अप्लाई करना है अपने फेस पे, जिससे कि आपके ब्लैक हेड्स वगैरह हट जाएंगी, डेड सेल्स डेड वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो ये स्क्रब मैंने आपको फेस मास्क पहले बता दिया था, अब मैंने आपको बताया है फेस स्क्रब। सो ये हमारी 9th है, ठीक है। DIY फेस स्क्रब मैंने आपको बता दिया, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं उसे एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। सो ठीक है, अब हम आते हैं अपने 10th ट्रिक की तरफ, ठीक है। सो जो हमारी 10th ट्रिक है वो है सूथिंग स्किन टोनर। सो स्किन टोनर के लिए अगेन जो मैंने सेटिंग स्प्रे के लिए बताया था वही चीज़ आपको यूज़ करनी है। स्किन टोनर आप उसे एज अ सेटिंग स्प्रे एज अ स्किन टोनर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उसमें 50 ml एलोवेरा 50 ml वाटर, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लिएगा रोज़ वाटर, एंड देन उसमें ऐड कर लिएगा एलोवेरा जेल 2 से 3 टीस्पून आप इतना ऐड कर लिएगा, थोड़ा सही से ऐड कर लिएगा एलोवेरा जेल, ठीक है। सो उससे भी आप शेक करके अच्छी तरह से आप एज अ टोनर आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश के बाद में। सो ये हमारी 10th ट्रिक थी। सो अब हम आते हैं अपनी 11th ट्रिक के ऊपर। सो जो हमारी 11th ट्रिक है वो है हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर आईब्रो एंड लैशेज़, इसकी ग्रोथ के लिए। सो इसके लिए आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, एंड आपको चाहिए एलोवेरा जेल, ठीक है। इसका एलोवेरा जेल चाहिए आपको एंड ऑलिव ऑयल, इन दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करना है। ऑलिव ऑयल लेना है थोड़ा सा एलोवेरा मतलब बराबर की मात्रा में लिएगा, ठीक है। दोनों को मिक्स करना है इसे, एंड देन आपको यहाँ इसे ईयरबड्स की हेल्प से पे भी आप ऐसे लगा सकते हैं इसे, एंड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और आपके बालों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसे, ठीक है। जब अगर आपको बालों पे यूज़ करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उस हिसाब से आप जैसा आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो ये हमारी हो गई 11th, एंड देन हम बढ़ते हैं 12th ट्रिक की तरफ। 12th एंड लास्ट ट्रिक तो वो भी बहुत ईजी है, जो कि मैंने आपको बताया है। 12th ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप शेविंग कर रहे हैं अपने हाथों पे पैरों पे कहीं भी, सो उसके लिए आपको पहले तो यहाँ एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है ऐसे, ठीक है। इसको एलोवेरा जेल को अच्छी तरह से थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इसे अप्लाई कर लेना है अपने हैंड पे या कहीं भी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप रेज़र से फिर आप अच्छी तरह से शेविंग कर सकते हैं अपने हैंड पे, फीट पे, कहीं भी, ठीक है। सो ये थी मेरी, जिससे कि आपकी जो स्किन है ना उस पर कोई वो नहीं होगा, मतलब कट वगैरह नहीं लगेगा स्किन पे, ठीक है। बहुत स्मूथली आपकी शेविंग हो जाएगी। सो ये मेरी 12th एंड लास्ट ट्रिक थी। आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा प्लीज़ जल्दी से, नीचे दिए गए रेड बटन को ग्रे कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे वीडियो आएगी। सो subscribe my YouTube channel and don't forget to turn on the bell notification. Follow me on Instagram, link in the description box. Bye everyone.